दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे पसीना आ जाता है। रिश्ता है पैरासाइट और होस्ट का। ये एक ऐसा रिश्ता है जो नेचर में बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जिसे हम पैरासाइट कहते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए एक बड़े ऑर्गेनिज्म जिसे हम होस्ट कहते हैं पे डिपेंड करता है। ये पैरासाइट अपने होस्ट से खाना, शेल्टर और प्रोटेक्शन लेता है। साउंड्स अनफेयर, राइट? बट दैट्स द सर्कल ऑफ लाइफ, माय फ्रेंड। नेचर में हर चीज का एक बैलेंस होता है और पैरासाइट्स भी इस बैलेंस का हिस्सा हैं। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर पैरासाइट रहता है और अपना खाना और शेल्टर लेता है। होस्ट के बिना पैरासाइट सरवाइव नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैरासाइट इतना भी यूजलेस है कि खुद का खाना भी नहीं कमा सकता। लेकिन असल में पैरासाइट्स बहुत ही स्मार्ट और अडेप्टिव होते हैं। वेल, दैट्स द थिंग अबाउट पैरासाइट्स, दे आर मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन। ये अपने होस्ट के बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। वेक्टर्स ये वो हैं जो ये लव स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासाइट्स को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ट्रांसफर करते हैं। वेक्टर्स बेसिकली वो हैं जो पैरासाइट्स को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक डिलीवरी करते हैं। ये एक तरह से पैरासाइट्स के डिलीवरी बॉयज होते हैं। You can think of them as the delivery boys of the parasite world. ये वेक्टर्स पैरासाइट्स को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाते हैं, जिससे पैरासाइट्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, mosquitoes are vectors for diseases like malaria and dengue. ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स बहुत ही डेंजरस डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं और ये सब पैरासाइट्स की वजह से होता है। अब बात करते हैं होस्ट्स की। होस्ट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। होस्ट्स भी अलग अलग होते हैं। हर होस्ट का अपना एक यूनिक रोल होता है। कोई डेफिनेटिव होस्ट होता है, कोई इंटरमीडिएट और कोई रेजर्वॉयर। ये तीनों होस्ट्स मिलकर पैरासाइट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। कंफ्यूजिंग? डोंट वरी, मैं समझाता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटिव होस्ट वो है जिसके अंदर पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। यहां पैरासाइट मैच्योर होता है और रिप्रोड्यूस करता है। मतलब, ये वो होटल है जहां पैरासाइट चेक इन करता है, खाना खाता है, पार्टी करता है और अपने बच्चे भी पैदा करता है। यहां पैरासाइट का मेन स्टेज होता है। इंटरमीडिएट होस्ट वो है जिसके अंदर पैरासाइट कुछ टाइम के लिए रहता है, अपना लुक चेंज करता है और फिर अगले होस्ट की तरफ निकल जाता है। यहां पैरासाइट का डेवलपमेंटल स्टेज होता है। इट्स लाइक अ ट्रांजिट लाउंज फॉर पैरासाइट्स। यहां पैरासाइट थोड़ी देर रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। रेजर्वॉयर होस्ट वो है जो पैरासाइट को कैरी करता है बट खुद बीमार नहीं पड़ता। ये पैरासाइट के लिए एक सेफ हाउस की तरह होता है। मतलब, ये वो फ्रेंड है जो पार्टी में सबको ड्रिंक सर्व करता है बट खुद नहीं पीता। ये होस्ट पैरासाइट को लंबे समय तक कैरी कर सकता है बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। वेक्टर्स की बात करें तो ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। इमेजिन कीजिए, आप एक पार्टी में हैं और कोई आपको बिना बताए वायरस वाला ड्रिंक पिला देता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वेक्टर्स डू। वेक्टर्स मोस्टली आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, लाइक मस्कीटोज, टिक्स, फ्लीज एंड फ्लाइज। ये पैरासाइट्स को कैरी करते हैं और जब ये हमें बाइट करते हैं तो पैरासाइट्स हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। The worst part is, most of the time, वेक्टर्स को पता भी नहीं होता कि वो पैरासाइट्स कैरी कर रहे हैं। They are like silent assassins. पैरासाइट और होस्ट का रिश्ता एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी से कम नहीं है। पैरासाइट को होस्ट की जरूरत होती है टू सर्वाइव, बट होस्ट को पैरासाइट से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। ये रिश्ता मोस्टली एक तरफा होता है, जहां पैरासाइट फायदा उठाता है और होस्ट को नुकसान होता है। पैरासाइट होस्ट के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर यूज करता है, जिससे होस्ट बीमार पड़ सकता है या कभी कभी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इन्फेक्शन का सेफर। ट्रांसमिशन के मोड्स। आज हम जानेंगे कि ये इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में कैसे ट्रैवल करते हैं और हमें कैसे प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि ये पैरासाइट्स हमारे बॉडी में कैसे एंटर करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकें। There are many ways, but some common modes of transmission include direct contact, vector-borne transmission, food and water contamination, and soil-transmitted helminths. Direct contact ये तब होता है जब हम किसी infected person या animal के direct contact में आते हैं। ये मोड बहुत कॉमन है और कई बार हम इसे अवॉइड नहीं कर पाते। For example, skin infections like scabies can be spread through direct contact. स्केबीज एक बहुत ही इरिटेटिंग और कंटेजियस स्किन कंडीशन है।
वेक्टर बोर्न, ये वो मोड है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये मोड बहुत ही डेंजरस हो सकता है क्योंकि वेक्टर्स बहुत ही छोटे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमें बाइट कर गए। मस्कीटोज, टिक्स, फ्लीज, ये सब वेक्टर्स हैं जो पैरासाइट्स को कैरी करते हैं और हमें बाइट करके इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर्स कई तरह की सीरियस डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं। फूड एंड वाटर कंटैमिनेशन, contaminated food and water can also be a source of parasitic infections. ये मोड बहुत ही कॉमन है, especially in areas where sanitation और hygiene का ध्यान नहीं रखा जाता. For example, tapeworm infections can occur by eating undercooked meat. इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि आपका फूड properly cooked हो. Soil transmitted helminths. Some parasites live in the soil and can enter our bodies through our skin, especially when we walk barefoot. ये मोड बहुत ही कॉमन है, especially in rural areas, especially when we walk barefoot. इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप शूज या स्लीपर्स पहनकर ही बाहर जाएं, especially जब आप सॉइल या डर्ट में वॉक कर रहे हों. Examples of parasitic infections in India. इंडिया में भी parasitic infections काफी कॉमन है. कुछ examples हैं. Malaria. This mosquito-borne disease is caused by a parasite called Plasmodium. Dengue. Another mosquito-borne viral infection that can be deadly. Chikungunya. This viral infection is also spread by mosquitoes and causes severe joint pain. Typhoid. This bacterial infection is spread through contaminated food and water. Amoebiasis. This parasitic infection is caused by a single-celled parasite called Entamoeba histolytica and is spread through contaminated food and water. Conclusion. Knowledge is power, especially when it comes to parasites. दोस्तों, पैरासाइट्स और उनके ट्रांसमिशन के मोड्स को समझना बहुत जरूरी है. जब हम इनके बारे में जानते हैं, तो हम अपने आप को और अपने प्यारों को इन इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं. Remember, prevention is always better than cure.